ये देख लो, ये हूँ मैं मेरे ऐप को फ्लेक्स करते हुए 5 साल पहले और ये हूँ मैं अब। ये जनाब अपने आप को 16 साल का बताते हैं मैं 15 साल का हूँ, 15 साल का हूँ। एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ अ नेचुरल। इस बंदे की बॉडी देखकर इंजेक्शंस भी बोल रहे होंगे कि बॉस अपनी इज्जत रखो, कुछ तो क्रेडिट दो। Being 15 year old, ये जर्नी मेरे लिए कुछ आसान नहीं हुआ, आसान नहीं हुआ। अब सवाल ये आता है कि क्या 16 साल का लड़का इतना शरीर हो सकता है, और वो भी नेचुरली? द आंसर इज नो, दिस किड इज एनहांस्ड विद ये हितार्थ माँ बाप वाला से, हे गाइस, मेरा नाम विकास है। जो कहते हैं कि इनके ऐप तो 11 साल की एज से ही विजिबल है। भाई जिन भी लोगों को कंसिस्टेंसी में बिलीव नहीं है, वो ये देख लो, ये हूँ मैं मेरे ऐप को फ्लेक्स करते हुए 5 साल पहले। वो कहते हैं कि वो 5 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये हूँ मैं मेरे ऐप को फ्लेक्स करते हुए 5 साल पहले, 5 साल पहले। अभी आजकल सबसे बड़ा फिटनेस स्कैम जो बन गया है, अपने आप को 16 साल का बोलो, मैं 15 साल का हूँ। इनहैंस होके बॉडी बनाओ। और एक शो कॉल नेचुरल कंपटीशन खेल लो, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि आप नेचुरल हो। और फिर पूरी दुनिया को नेचुरल बोल बोल के पागल बनाओ। ये तो वही सीन हो गया कि जैसे एग्जाम में चीटिंग करके टॉपर बन जाओ और फिर सबको बोलते रहो मैं तो हार्ड वर्क से पास हुआ हूँ। बट अगर हितार्थ ने अपने स्कूल में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ ली होती तो उन्हें पता चल जाता कि उनकी बॉडी नेचुरली कभी बन ही नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं, आज हितार्थ और उनके जैसे कई 16 साल के फेक नैटीज को सिखा देते हैं फिजियोलॉजी, जो ये प्रूव कर देगी कि हितार्थ इज नॉट नेचुरल। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 13 से 17 साल के बीच स्पाइक करते हैं, लेकिन ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। अ स्टडी फ्रॉम फ्रंटियर्स इन एंडोक्रिनोलॉजी क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि मसल हाइपरट्रोफी उस टाइम होती है जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कंसिस्टेंटली हाई हो, मसल फाइबर्स फुली मैच्योर हो और एक लंबा ट्रेनिंग पीरियड हो। 16 साल के लड़के के अंदर ना तो टेस्टोस्टेरोन स्टेबल होता है, ना मसल फाइबर्स मैच्योर होते हैं और हाइपरट्रोफी कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड होती है। इन रियलिटी टीन्स के मसल सॉफ्ट, वाटरी और अंडर डेवलप्ड होते हैं। इसीलिए अडल्ट लेवल मसल हार्डनेस एंड डेंसिटी एट द एज ऑफ 16 इज बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल। बट हितार्थ ने तो साइंस के रूल्स ही तोड़ दिए हैं। हितार्थ की मसल हार्डनेस देखकर लगता है कि प्यूबर्टी ने उन पर फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया है, जो रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है। डॉक्टर ब्रैड, हाइपरट्रोफी के वर्ल्ड्स टॉप रिसर्चर, अपने पेपर मैकेनिज्म ऑफ मसल हाइपरट्रोफी में क्लियरली बताते हैं कि नेचुरल हाइपरट्रोफी स्लो होती है। विजिबल मसल डेंसिटी में 3 से 5 साल लग जाते हैं और फुल मसल मैच्योरिटी में 7 से 10 साल। लेकिन हितार्थ ने तो 16 साल की एज में स्टेज रेडी बॉडी डेवलप कर ली, सिर्फ 5 साल की ट्रेनिंग में, विद डीप चेस्ट सेपरेशन, कैप शोल्डर्स, थिक एब्स एंड स्ट्राइटेड ऑब्लिक्स। दिस डायरेक्टली वायलेट्स द बेसिक लॉज ऑफ नेचुरल हाइपरट्रोफी। रिसर्च के अकॉर्डिंग नेचुरल टीन्स कैन नॉट बाईपास दीज लिमिटेशंस। लेकिन जैसे मैंने कहा, हितार्थ तो साइंस की न्यू रूल बुक लिख रहे हैं। जितना फास्ट हितार्थ के मसल्स ग्रो हुए हैं, उतना फास्ट तो हमारे फोन की बैटरी भी चार्ज नहीं होती। हितार्थ स्टेज पर 5 से 6% बॉडी फैट पर दिख रहे हैं। ये एक ऐसा कंडीशनिंग लेवल है जो नॉर्मली अडल्ट इनहैंस एथलीट्स अचीव कर पाते हैं। बट प्यूबर्टी के दौरान साइंस क्लियरली कुछ और कहती है। पियर्स की रिसर्च ऑन वेट लिफ्टिंग फॉर एडोलेसेंस रिव्यू ये एक्सप्लेन करती है कि प्यूबर्टी के टाइम टीनेजर्स की बॉडी ज्यादा पानी होल्ड करती है, सबक्यूटेनियस फैट उतना एग्रेसिवली ड्रॉप नहीं होता, हार्मोन्स की वजह से वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग कॉमन होती है और मसल की डेंसिटी और ड्राइनेस नेचुरल फॉर्म में डेवलप ही नहीं होती। इन सिंपल टर्म 16 ईयर ओल्ड टीनेजर्स की बॉडी सॉफ्ट होती है, अनइवन, और उनका स्किन टेक्सचर भी बहुत थिक होता है। लेकिन हमारे हितार्थ की फिजिक तो एक्सट्रीमली ड्राई है, विद विजिबल वेन्स, शार्प स्ट्राइएशंस, पेपर थिन स्किन एंड अडल्ट लेवल कंडीशनिंग। और ये सब नेचुरल टीनेज फिजियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। प्यूबर्टी में बॉडी को इस तरह डिफाइन और ड्राई करना बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, चाहे डाइट, कार्डियो और जेनेटिक्स कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो। हितार्थ लेवल ऑफ कंडीशनिंग सिर्फ तब आती है जब आप इनहैंस्ड हो। मैकॉलो की इम्पैक्ट ऑफ एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स ऑन स्केलेटन मसल स्टडी एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करती है। डेल्ट्स और ट्रैप्स में एंड्रोजन रिसेप्टर सबसे
सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब अगर बॉडी में कुछ सामान या स्टेरॉइड्स जाते हैं, डेल्ट्स एंड ट्रैप मसल सबसे पहले और सबसे फास्ट ग्रो करते हैं। ये एक वेल नोन साइंटिफिक मार्कर है। और जब हम हिथार्थ की फिजिक देखते हैं तो ये पैटर्न परफेक्टली मैच होता है। उनके ट्रैप्स अननेचुरली थिक हैं, शोल्डर्स राउंड और मैच्योर हैं, अपर चेस्ट अडल्ट लेवल डेंसिटी के साथ है। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल टीनेज फिजियोलॉजी में डेल्ट्स सबसे स्लो डेवलप होते हैं। ट्रैप्स नेचुरल फॉर्म में फ्लैट और अंडर डेवलप्ड रहते हैं। अपर चेस्ट मैच्योरिटी लेट टीन्स या अर्ली 20s के बाद आती है। तो 16 साल की एज में हिथार्थ के 3D शोल्डर्स, ट्रैप थिकनेस, मसल राउंडनेस और इतनी सिमेट्री नेचुरल ग्रोथ के बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। और जनाब, प्यूबर्टी स्टेज में बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करती जैसे हिथार्थ की कर रही है। इसीलिए जो मसल्स हम हिथार्थ में देख रहे हैं वो नेचुरल टीनेज डेवलपमेंट पैटर्न से बायोलॉजिकली मैच ही नहीं करते। अगर आप सिर्फ हिथार्थ के डेल्स और ट्रैप्स को आइसोलेट करके कंपेयर करें तो वो किसी अडल्ट इनहैंस कंपेटिटर जैसे दिखते हैं, 16 साल के टीनेजर के नहीं। ये मार्कर स्टेरॉइड फिजियोलॉजी के क्लासिक साइंस हैं और ये हिथार्थ के नेचुरल क्लेम को और वीक कर देते हैं। तो जो हिथार्थ की मसल डेंसिटी, ड्राइनेस, स्टेज लेवल कंडीशनिंग, मसल हार्डनेस और ये परफेक्ट सिमेट्री दिख रही है, ये एक नेचुरल 16 साल की बॉडी के साथ मैच नहीं करती। ये एक नेचुरल टीनेजर का नॉर्मल डेवलपमेंट पैटर्न नहीं है, ये एक इनहैंस बॉडी का पैटर्न है। और ये कंक्लूजन मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये बायोलॉजी के रूल्स के बेसिस पर है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि जब हिथार्थ जैसे 16 से 17 साल के लड़के इनहैंस बॉडी को नेचुरल बोलते हैं तो हजारों और टीन्स अपनी हेल्थ को भी रिस्क पे डालने लग जाते हैं। एंड रिमेंबर, हिथार्थ, आई एम योर वेल विशर बिकॉज आई नो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स कैन रूइन योर हेल्थ, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। एंड आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू दिस, सो स्टे सेफ एंड स्टे स्मार्ट। और नेचुरल तभी बोलना